पार्लियामेंट हाउस में सियासतदानों की गैर मामूली सरगर्मियां, इंतखाबात और जमहूरियत का फासला बढ़ रहा है। पीपीपी की वादा खिलाफी, मौलाना की बरजस्तगी कह कहे बिखेर गई। सियासी मंजरनामे के बदलते रंग उस वक्त नुमाया होने लगे जब जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी रवायती ऑरेंज इमामे और कंधे पर जेयूआई कलर के ब्लैक एंड व्हाइट स्कार्फ के बगैर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सेनेटर्स के पड़ाव में एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि रवायती लिबास मतरूक करने की वजह क्या हो सकती है। मौलाना की बरजस्तगी कह कहे बिखेर गई कि बाहर बहुत पकड़ धकड़ है, आफियत इसी में है। अब्दुल गफूर हैदरी ने बाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात की। साबिक वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट का भी ऐसा ही इस्तफसार था कि मौलाना आज हुलिया क्यों बदला। जवाब था कि जब आग लगी हो जान बचाना बेहतर है। सेनेटर्स की नशिस्त में मौलाना फजलुर रहमान का बयान जेरे बहस रहा कि अगर पीपीपी वादा खिलाफी न करती तो इलेक्शन हो चुके होते। नशिस्त में मौजूद जेयूआई के सेनेटर्स ने कमेंट्स से गुरेज की पॉलिसी अपनाई। सेनेट इजलास की तलबी के लिए पीपीपी की रिक्विजिशन मुतराज़े होने के बाद मजीद 3 अरकान अपने दस्तखतों से दस्तबरदार हो गए। ऐवान का इजलास बुलाने के लिए 25 अरकान के दस्तखतों से रिक्विजिशन फाइल की जा सकती है। कबल अजीज 2 अरकान ने अपने दस्तखत फेक करार दिए थे। जुम्मे को मजीद 3 अरकान अपने दस्तखतों से दस्तबरदार हो गए। पार्लिमानी जराये का मानना है कि 22 अरकान के दस्तखत से रिक्विजिशन दाखिल नहीं हो सकती। सेनेट सेक्रेटेरिएट का दूसरा बड़ा एतराज ये है कि पीपीपी के पार्लिमानी लीडर यूसुफ रजा गिलानी है, उनकी तरफ से रिक्विजिशन जमा नहीं कराई गई। मुहव्वला एतराजात के बाद सेनेट इजलास के फौरी इनकाद के इम्कानात खत्म हो गए। जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में सियासतदानों की गैर मामूली सरगर्मियां देखी गयी, जबकि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी और सेनेट इजलास भी नहीं हो रहा, लेकिन तमाम पार्टियों के सेनेटर्स मुतहर्रिक हो गए हैं। पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में पीपीपी वाहिद पार्टी करार पाई जो 90 रोज में इलेक्शन पर इसरार कर रही है और तहफ्फुजात का इजहार कर रही है कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं करा सकते तो कम से कम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए ताकि इंतखाबात के हवाले से गुमगू की कैफियत खत्म हो सके। इस्लामाबाद के कुछ सियासी हलकों में मियां नवाज शरीफ की वापसी के ज़मन में भी इबहाम का इजहार होने लगा। कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद हालात में तेजी से तब्दीलियां आने वाली हैं और कौमी सरमाए के ज़िया में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज होने वाला है। पीपीपी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इंतखाबात और जमहूरियत का फासला बढ़ रहा है जो पीपीपी के लिए नाकाबिले कबूल होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।